वेलकम अगेन। क्या आप जानते हैं इस दुनिया में सिर्फ 4% लोग सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि वो लोग हैं तो हमारे जैसे, कुदरत ने जैसे हमको बनाया है वैसे ही उनको बनाया है, पर वो इतने सक्सेसफुल हैं और हम, ये डिफरेंस क्यों? इस डिफरेंस का एक कारण है, वो समझेंगे। एक्चुअली सक्सेसफुल पर्सन लोगों की जो हैबिट्स हैं, जो उनके बिलीफ सिस्टम है, वो अलग है और हमारी जो हैबिट्स हैं और बिलीफ सिस्टम है वो अलग है। हमें और उनमें जो अंतर करवाती हैं वो हैं हमारी हैबिट्स और बिलीफ्स। अगर हम भी उन जैसे सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और उनकी गिनती में आना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों को और बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और इससे चेंज करने के लिए हमें आज समझना है ब्रेन की केमिस्ट्री को, माइंड को। ब्रेन क्या है? ब्रेन हमारे बॉडी का एक हिस्सा है। हमारी सारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से निर्मित है, ये सभी जानते हैं। हमारे ब्रेन में ही सिर्फ 80 बिलियन सेल्स हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और वो 80 बिलियन न्यूरॉन्स हमारी पूरी बॉडी के सेल्स या बॉडी पर कंट्रोल करते हैं। ये न्यूरॉन्स इतने सूक्ष्म हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे कि ये कुदरत की संरचना कितनी अमेजिंग है। आज दुनिया में जो कुछ भी बन गया है इस ब्रेन, इस माइंड की बदौलत। लेकिन इस माइंड और ब्रेन को किसने बनाया? ये यूनिवर्स का एक विचित्र तोहफा है, कोई अभी तक समझ नहीं पाया। अब हम ब्रेन की केमिस्ट्री को समझें। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से बात करते हैं, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जा रही है, कैसे जा रही है? हमारे इस 5 सेंसेस के थ्रू। जैसे हम कानों से सुनते हैं, आँखों से हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं या स्वाद लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन विद इन अ सेकेंड, कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे इस न्यूरॉन्स में चली जाती है। ये न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स को देते हैं, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। इस प्रकार विद इन अ सेकेंड हजारों न्यूरॉन्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो ये एक न्यूरल पाथवे बन जाता है, और जब न्यूरल पाथवे बन जाता है तो ये हमारा एक हैबिट के रूप में फॉर्म हो जाता है, बिलीफ के रूप में फॉर्म हो जाता है। अब ये बिलीफ, ये हैबिट्स, ये सब मिला के कहलाता है सबकॉन्शियस माइंड। माइंड, मन, यानी कि सोचने समझने की शक्ति, ये एक सॉफ्टवेयर है और ब्रेन हार्डवेयर है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जो हम जानबूझकर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, कॉन्शियस माइंड है। अब जो हैबिट्स हमारी फॉर्म हो गई, बिलीफ सिस्टम बन गया, ये सब सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि हम सोच समझकर जो जितनी चीज़ें करते हैं, कहीं ज़्यादा हम चीज़ें वो करते हैं जो हमारी हैबिट्स होती हैं, एक्सपीरियंस होता है, बिलीफ होता है, उनसे प्रेरित होकर हम ज़्यादा काम करते हैं। तो इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो, वो 95% हमको चला रहा है। अब हमें अगर अपने आप को बदलना है, अगर हमें उन सक्सेसफुल लोगों की गिनती में आना है, तो हमें कहाँ परिवर्तन करना होगा? इस सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड इतनी बड़ी पावर है कि ये हमारे बॉडी के अंदर जो जीवनदायिनी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे कि सांस लेना और हमारा आँखों का पलक झपकना, हमारे दिल का धड़कना, किडनी जो फिल्ट्रेशन कर रही है, लगातार सांस चल रही है, ये
हम जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कॉन्शियस माइंड का वर्क नहीं है। फिर ये सब कुछ किसके थ्रू हो रहा है? ये हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। तो सबकॉन्शियस माइंड जब हमारी जीवन दैनिक क्रियाओं को चला सकता है, हमें जिंदा रख सकता है, तो ये हमारे लाइफ को भी बदल कर रख सकता है। और कॉन्शियस माइंड तब तक वर्क करता है जब तक हम जागते हैं, क्योंकि हम कोई चीज़ सोचते हैं, समझते हैं, निर्णय करते हैं, डिसीजन लेते हैं, आर्गुमेंट करते हैं या एनालाइज करते हैं, तब तक जब तक हम जागृत अवस्था में हैं, इसलिए हम कॉन्शियस कहते हैं। लेकिन हम जब सो जाते हैं तब भी हमारी ये सांस चल रही होती है, तो ये किसके थ्रू चल रहा होता है? सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी पावर है और ये हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है अगर इस पर हमने वर्क कर लिया, क्योंकि हैबिट्स और बिलीव्स सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। अब हमें सबकॉन्शियस माइंड लेवल पर जाकर हमें हैबिट्स को बनाना है। एक बार हम हैबिट्स फॉर्म कर देंगे, हम उन सफलतम व्यक्तियों जैसा बिलीफ सिस्टम बना लेंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे वो सब चीज़ें करवाएगा जो एक सफल व्यक्ति करते हैं। तो आइए अभी हम करें कैसे? हम सबकॉन्शियस माइंड से कैसे वर्क कराएं? हम सबकॉन्शियस माइंड में वो हैबिट्स, वो बिलीफ सिस्टम कैसे हम इसमें इनपुट करवाएं? सबकॉन्शियस माइंड में खुद में भी पावर है, उसे कैसे जागृत करें? तो हम अब बताने वाले हैं एक बहुत अमेजिंग टेक्निक, जिससे कि आप उसे कर सकते हैं और बहुत इजी हो सकता है। आज हमें लगता है कि जो बड़े व्यक्ति हैं, जो सफलतम व्यक्ति हैं, वहाँ तक तो हम कभी पहुँच ही नहीं सकते हैं। उनकी तो किस्मत में लिखा था, इसलिए वो बड़े हैं और उनके पास तो बहुत सारा धन होगा या सुविधाएं होंगी या साधन होंगे, या बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम एक साधारण परिवार में पैदा हुए हैं, वो भी एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं। उनके पास भी उतने ही साधन थे जितने हमारे पास हैं। और रही लक की बात, तो लक अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कर देंगे या उसमें ऐसी हैबिट्स फॉर्म कर देंगे, तो हम भी अपने आप को लकी बना सकते हैं। आप प्रयास करके देखिए। लेकिन अभी हमने वो प्रयास किया नहीं, पहले से हम कहें कि उनका तो लक था, करने के बाद भी यदि नहीं हो तब हम कह सकते हैं लक। आइए आज हम आपको वो अमेजिंग टेक्निक बताने वाले हैं। क्या आप सब रेडी हैं वो हैबिट फॉर्मेशन करने के लिए? थोड़ा सा प्रयास तो करना होगा। बिना मेहनत के कोई भी फल नहीं मिलता है। एक बीज को भी हम अच्छे से जब बोते हैं और उससे मेहनत करते हैं, उसको फर्टिलाइज भूमि में बोते हैं, फिर उसकी पालना करते हैं, उसको पानी देते हैं, कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं, देख रेख करते हैं, तब जाकर वो वृक्ष रूप में बन पाता है। तो एक सीड के अंदर एक वृक्ष समाया है, ये पहले हम नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जब वृक्ष बन गया तब पता चला कि उस बीज के अंदर भी एक वृक्ष है। तो इसलिए बीज है हमारा थॉट। अगर हम सोचेंगे हमें वैसा बनना है और प्रक्रिया हम चालू करेंगे, तो हम वैसे बन सकते हैं। और इस सत्य को आप कभी नहीं भूलिए कि इस दुनिया में जिसने किया है उसने पाया है। आज जो एक डॉक्टर है वो अपनी मेहनत करने का ही एक नतीजा है। हम सक्सेसफुल लोगों के अचीवमेंट्स को तो देखते हैं, जिस स्तर तक आज वो पहुँचे हुए हैं, उनके पास गाड़ी है, बंगला है, वो बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, उसको तो हम देखते हैं। पर क्या हम ये देखते हैं उसके पीछे उनकी जर्नी क्या रही होगी? उस मंजिल तक पहुंचने के पहले उन्होंने क्या किया होगा? और ये जर्नी
उन्होंने कैसे तय की होगी, ये हम कभी नहीं देखते हैं। इस जर्नी में उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, बहुत ध्यान रखा होगा माइंड का, ब्रेन का, और संघर्षों से गुजरे होंगे तभी वो इस मंजिल तक पहुंचे हैं। आप एक एक की हिस्ट्री उठाकर देखिए। आज शाहरुख खान को दीजिए, वो कई रातों तक स्टेशन पर सोए हैं, भूखे रहे हैं, तब जाकर टॉप लेवल तक पहुंचे हैं। और साथ में उन सब ने जो टेक्निक अपनाई है वो आज मैं बताने वाली हूँ। अब आपको करना क्या है, एक्शन तो करना है, एफर्ट्स तो लगाने हैं, मेहनत तो करनी है, लेकिन अकेली मेहनत, अकेले एफर्ट्स, अकेले एक्शन, कम परसेंटेज में लोग उस मंजिल तक पहुँचे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको विजुअलाइजेशन की टेक्निक अपनानी है, यानी विजुअलाइज करना है, इमेजिन भी करना है, क्योंकि कल्पना में वो पावर है कि हमारी बॉडी के अंदर वैसे ही वैसे हार्मोन्स क्रिएट होने लगते हैं। अगर मैं विजुअलाइज करूँ एक नींबू के लिए, तो हमारे अंदर में सलाइवा क्रिएट हो गई ना। ब्रेन जैसे बाहर की इंफॉर्मेशन लेकर के एक न्यूरल पाथवे बनाता है और वो हैबिट बनने लगती है, ऐसे ही इमेजिनेशन से न्यूरल पाथवे बनाते हैं, साथ में हार्मोन्स क्रिएट करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आती है, अगर दुख की आई तो एक न्यूरल पाथवे बना और हार्मोन क्रिएट हुआ, भय का क्रिएट हुआ, कॉर्टिसोल। अगर खुशी को कोई इन्फॉर्मेशन आई तो तुरंत हमारे न्यूरॉन्स ने न्यूरल पाथवे बनाया और डोपामिन, सीरोटोनिन नाम के हार्मोन्स रिलीज किए, और ये जो हार्मोन्स रिलीज हुए ये को स्वस्थ बनाते हैं, और कॉर्टिसोल जो रिलीज हुआ वो हमें बीमार बनाता है। तो इमेजिनेशन से जब ये न्यूरॉन्स का पाथवे बना, अब इनसे हार्मोन्स भी क्रिएट हुए, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये यूनिवर्स में जाएगी। सोच रहे हैं वो वेव्स, वो तरंगे हमारे यूनिवर्स में जा रही है, और यूनिवर्स में सब कुछ है, उससे मैच करके उसे वो अट्रैक्ट कर रही है। अब यूनिवर्स से हमें उन सक्सेस के मंजिल तय करने के लिए हमें आइडियाज मिलेंगे, हमें वो रास्ते मिलेंगे, और हम उस पर एक्शन ले करके, एफर्ट्स करके आगे बढ़ेंगे। अब आप विजुअलाइजेशन के लिए तैयार हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और एक एकांत स्थान पर बैठ जाइए। इस 5 या 10 मिनट में आपको और कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ ये इमेजिन करना है कि जो हम चाहते हैं, हम बहुत सारा पैसा चाहते हैं, वो पैसा मुझे मिल चुका है, और उस पैसे से मैं परिवार वालों की मदद कर रहा हूँ, और उस पैसे से मैं गरीब बच्चों के लिए जो चैरिटी करना चाहता हूँ, उनकी पढ़ाई के लिए पैसे दान देना चाहता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, और इस पैसे से मैं अपने सुख साधन की चीज़ें खरीद रहा हूँ, गाड़ी, बड़ा बंगला। ऐसा इमेजिन कीजिए कि वो सब मेरे पास आ चुका है, और मैं कैसे उस बड़ी वाली गाड़ी को चला रहा हूँ, और इस इमेजिनेशन में खो जाइए। सचमुच ऐसा उस समय एक्सपीरियंस कीजिए जैसे सचमुच इतना सारा पैसा आपके पास है और ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, और ऐसा करते हुए आप उस फीलिंग में भी रहिए जैसे सचमुच किसी को बहुत सारा पैसा मिल जाता है तो वो कितना खुश होता है। तो वो खुशी और वो प्रसन्नता अपने इमेजिनेशन में लाइए, तब तक जब तक आप ये विजुलाइज कर रहे हैं। हमारा माइंड इमेजिनेशन में और वास्तविक चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाता है, तो इसलिए जब हम इमेजिनेशन करते हैं तो अंदर से वैसे ही हार्मोन रिलीज होते हैं जैसे कि सचमुच कोई प्रैक्टिकल चीज़ प्राप्त हो जाने पर हार्मोन्स क्रिएट होते हैं।
तो इसलिए जैसे ये पैसे के लिए आपने इमेजिनेशन किया, विजुलाइज किया, ऐसे ही अब आप अपने स्वास्थ्य के लिए इमेजिन कीजिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा डाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, मेरा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी किडनी बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही हैं, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। इस तरीके से आप रोज यदि विजुलाइज करेंगे फिर आप अपनी ज़िंदगी में चमत्कार देखेंगे। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन तो इंक्रीज़ होता ही है, परंतु हमारे नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको भी जल्दी मिल पाती है।